कैसे हैं सभी? आई होप सभी मस्त होंगे और सभी ने अपनी एफएस बना ली होगी। जिन लोगों ने एफएस नहीं बनाई है, वो अपनी एफएस बना लें और जिन लोगों की एफएस नहीं है, वो हल्का-सा गुनगुना पानी ले सकते हैं और इस सेशन के द्वारा क्योंकि हमारा सेशन 7 से 8 ही है, यानी 1 घंटा चलता है। उसके दौरान हमें पानी कंप्लीट करना होता है क्योंकि सुबह के ब्रेकफास्ट से हमें 40% पानी लेना होता है और हम इस सेशन में बैठकर धीरे-धीरे अपना पानी कंप्लीट करते हैं। जो जिन लोगों की वीडियो ऑफ है वो वीडियो ऑन के साथ आ जाएं क्योंकि देखो घूंघट में हमें पता नहीं लगता तो कोशिश करें कि ये घूंघट उठा ले क्योंकि अब तक घूंघट का रिवाज भी नहीं है। जो न्यू जनरेशन है वो घूंघट को नहीं मानते और आप लोग क्या करते हैं वीडियो ऑफ कर लेते हैं तो वो घूंघट जैसा ही काम करते हैं। तो मेरा नाम सुदेश है, मैं संगरूर से बिलोंग करती हूँ, मेरे वेलेंस कोच साजिद सर है और आज मैं स्नैक्स के बारे में बताना चाहती हूँ कि भी स्नैक्स हमारी जिंदगी का कितना अहम महत्व है। स्नैक्स भी हमारी जिंदगी का एक इकाई है क्योंकि जब हम लोग खाना खाते हैं, जब भी हम स्नैक्स की बात करते हैं हमारे दिमाग में एक ही बात आती है, अनहेल्दी स्नैक्स। जैसे कई लोगों को देखा होगा शाम की चाय वगैरह लेते हैं तो उनके साथ स्नैक्स में क्या करते हैं, बिस्किट और नमकीन, जो कि हम इस सेशन के द्वारा जुड़ के हमें पता चला कि हेल्दी स्नैक्स क्या होता है। जो हम भोजन जैसे हम सुबह का भोजन खाते हैं और दोपहर का भोजन करते हैं, उसके बीच में गैप होता है। गैप के दौरान हमें बहुत भूख लगती है और वो भूख को स्नैक्स के द्वारा हम शांत करते हैं। स्नैक्स एक हेल्दी एक प्रोटीन होता है। जैसे कि आपने देखा होगा हम जब भी डाइट चार्ट बनाते हैं तो किसी का भी बनाते हैं उसमें हम एक हेल्दी स्नैक्स या 2 स्नैक्स देते हैं। एक हमारा होता है सुबह के खाने से और दोपहर के खाने के बीच का और एक होता है दोपहर के खाने का और रात के खाने के बीच में, जो कि हमें ऑटोमेटिकली भूख लगती है। अगर हम आसान शब्दों में कहें तो स्नैक्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जब हम 3 टाइम भोजन करते हैं उनके बीच का स्नैक होता है, उसको स्नैक्स बोलते हैं। अ, अगर एक औसत के अनुसार लगभग 16 घंटे हम लोग जागते हैं और जो हमें भूख बार-बार लगती है क्योंकि हम एक्सरसाइज, वॉकिंग या घर का काम जो भी एक्टिविटी करते हैं वो हमें स क्या होता है वो हमारी बॉडी से ऊर्जा माँगते हैं, कैलोरीज़ माँगता है जो हमारी बॉडी होती है। तो वो हेल्दी स्नैक्स लेते हैं तो हमारी वो खाना खाया जो पोषक तत्व होते हैं वो स्नैक्स ही कंप्लीट करता है। जब तक हम कोई हेल्दी स्नैक्स नहीं लेते तो हमारा पेट भरा हुआ नहीं लगता। स्नैक्स खाने से हमें पानी की जो पूर्ति कमी होती है वो पूर्ति करता है। स्नैक्स हमारी बॉडी में जाकर भोजन के जो पोषक तत्व होते हैं वो बॉडी के सभी ऑर्गन्स को पहुंचाता है। स्नैक्स हमें भूख में शांत रखता है, हमारी बॉडी को ऊर्जावान बनाए रखता है, मदद करता है। अगर हम हमारी दिनचर्या में 2 मील्स और 3 मील का खाना हेल्दी खाना या स्नैक्स या शेक जो भी लेते हैं, वह हमारी बॉडी के लिए पोषक तत्वों का निर्माण करता है। अगर हम जैसे कि हेल्दी स्नैक्स लेते हैं, तो जैसे कि हम लोग वज़न घटाना या वज़न बढ़ाना जो भी प्रतिक्रिया या वेट मेंटेन रखते हैं, तो हमें हेल्दी स्नैक्स वजन घटाने में भी लाभदायक है और वजन बढ़ाने में भी और वेट मेंटेन रखने में भी बहुत लाभदायक है। पोषक तत्व प्रदान करता है। जो भी हम खाना खाते हैं, उनमें से जो भी पोषक तत्व होते हैं, भोजन भी लेकिन जब तक हम अपनी दिनचर्या हेल्दी स्नैक्स से लेते हैं, तो हमारी बॉडी में जो पोषक तत्व होते हैं, जैसे हमें स्नैक्स बादाम, अखरोट या दाल या सोयाबीन, मूँगफली जो भी खाते हैं, तो वह हमारे पोषक तत्वों को पूरा करता है। अ अ, जैसे आपको ज़्यादा खाने की आदत होती है, कई लोग रोटी से पेट नहीं भरता, तब भी वो कोई ऑयली या हेल्दी स्नैक्स की तरफ नहीं जाते। तो भोजन के बीच में जो लंबे समय तक ब्रेकफास्ट के कारण हम हमारे ज्यादा भूख लगती है तो वो स्नैक्स खा लेते हैं तो हमारा पेट भरा रहता है और ज्यादा टाइम तक हम लोग बिना खाना खाए के रह सकते हैं। हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखता है। पानी तो हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखता ही है और कई फूड्स हमारे शरीर को जरूरत की पानी की पूरी प्रदान करता है। जब हम 3 प्रकार के 3 टाइम भोजन करते हैं तो अपनी भरपूर फूड्स लेने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि हम लोग तरबूज, खरबूजा या खीरा
ऐसी चीजें लेते हैं तो इनमें पानी प्रॉपर मात्रा में होता है और ये हमारी बॉडी को हाइड्रेट करता है। ये हमें ऊर्जावान बनाए रखता है। दिन में 3 बार भोजन करने से हमें जो ऊर्जा की कमी हो जाती है, तो अगर हम लोग स्नैक्स लेते हैं, तो वह हमारी हमारी एनर्जी भरपूर देता है। स्नैक्स अगर ब्लड शुगर में अगर स्नैक्स प्रॉपर मात्रा में लिया जाए तो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। खाने के बाद उनका रक्त स्राव नहीं बढ़ता। और स्नैक्स खाने से जो हमारी मांसपेशियों की अनावश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। स्नैक्स लेने से फाइबर को देता है और प्रोटीन भी फुल मात्रा में मिलती है। हम जो हमारे कोलेस्ट्रॉल होता है, जैसे कि बेड कई लोगों को देखा होगा आपने, बेड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल की कमी होती है, जो कि हमारे शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम लोग जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, अगर प्रॉपर मात्रा में वो अपना स्नैक्स लेते हैं तो कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करता है। स्नैक्स खाने से सुस्ती दूर होती है। अगर हम लोग फुल प्रॉपर मात्रा में स्नैक्स लेते हैं तो हमारी बॉडी हाइड्रेट रहती है और आलसी जैसी या कमजोरी जैसी चीजें हमें नहीं करती, क्योंकि जो स्नैक्स होता है उनमें प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स होते हैं, जो हमारी बॉडी को ताकत देता है, ऊर्जावान कैलोरीज देता है, जो कि हमें कैलोरीज भी जो बहुत ज्यादा जरूरी है। और डाइट जिन लोगों को कब्ज जैसी प्रॉब्लम हो जाती है उनको भी ठीक रखता है। और कई लोगों को आपने देखा होगा कि उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, बार बार उनको जुकाम, बुखार, खांसी, जैसे कि मौसम चेंज होता है, नजला वगैरह की प्रॉब्लम होती है। अगर हम लोग प्रॉपर मात्रा में फाइबर स्नैक्स लेते हैं तो वो प्रॉब्लम भी ठीक होती है। जिन लोगों को जैसे सिर में बहुत ज्यादा पेन होता है तो वो भी प्रॉपर मात्रा में अपनी स्नैक्स लेते हैं तो वो प्रॉब्लम भी ठीक होती है। और प्रोटीन अब स्नैक्स लेने से जैसे कैल्शियम की कमी होती है, कैल्शियम भी पूरी करती है। स्नैक्स लेने से जो हमारी त्वचा होती है, कई लोगों की देखा होगा आपने सर्दियों में बहुत ज्यादा, क्योंकि हम लोग सेशन से जुड़ने से पहले किसी को भी नहीं पता था, हमारी स्किन ना ड्राई होती थी, जैसे हम ऐसे नाखून चलाते स्किन पे तो निशान हो जाता था। लेकिन जब से हम इस हेल्दी कम्युनिटी से जुड़े हैं तो हमें ये जैसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग प्रॉपर मात्रा में अपना पानी लेते हैं, फाइबर लेते हैं, स्नैक्स लेते हैं और प्रॉपर मात्रा में संतुलित आहार लेते हैं, जो हम शेक के द्वारा अपनी बॉडी में पहुंचाते हैं। तो हमें ये स्नैक्स लेने से, और स्नैक्स लेने से बहुत सारी जो, जैसे कि आजकल आप लोगों ने देखा होगा कैंसर जैसी बीमारी बहुत ज्यादा फैल रही है, लेडीजों में ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज्यादा हो रही है, बच्चेदानी में सीड्स बन रही है और उसके द्वारा ही कैंसर बन रही है। तो कोशिश करें कि हम स्नैक्स ले। कई स्नैक्स तो ऐसे हैं, एक ही तरह के 2 टाइम स्नैक्स ना ले, एक टाइम फाइबर स्नैक्स ले, एक टाइम प्रोटीन ले, क्योंकि प्रोटीन भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फाइबर हम लोग क्या करते हैं, वही स्नैक्स हम दोपहर को ले लेते, दोपहर के रात के खाने के बीच का स्नैक्स सेम होता है, सेम ही हम सुबह 10:30-11 बजे का स्नैक्स लेते हैं, वो भी सेम होता है। लेकिन हमें क्या करना है कि दोनों ही स्नैक्स चेंज करने हैं। एक टाइम हमें प्रोटीन और एक टाइम फाइबर, क्योंकि दोनों ही हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो हम घर में वुमेन होती है, क्योंकि क्या होता है कि लेडीजों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि वो स्नैक्स नहीं लेती, प्रॉपर मात्रा में फैमिली वालों को सभी को दे देते हैं, लेकिन अपनी तरफ कम ध्यान होता है। तो कोशिश करें कि हमें अपना हर एक लेडीज को अपनी प्रोटीन जरूरी पूरी करनी है, क्योंकि लेडीजों के लिए बहुत ज्यादा, क्योंकि मंथली चक्र भी चलता है, उसके दौरान भी हमारे अंदर बहुत सारे मिनरल्स बाहर निकल जाते हैं, जो हमारी बॉडी को रिएक्ट डालते हैं, जैसे कि घुटनों की प्रॉब्लम होगी, कमर की प्रॉब्लम होगी, ये लेडीजों को देखने की ज्यादा प्रॉब्लम होती है। स्नैक्स के द्वारा हम अपने, जैसे अखरोट, बादाम या काजू, किशमिश, जो मूंगफली, कच्ची मूंगफली को रात को भिगोकर, कच्चे चने को भिगोकर, या सोयाबीन ये ले सकते हैं। और थैंक यू, क्योंकि सोनिया मैम का टॉपिक है। वेलकम सोनिया मैम। मैं अपना रिजल्ट बता देती हूँ। मेरा नाम सुरेश है, मैं संगरूर से बिलोंग करती हूँ। इस हेल्दी कम्युनिटी से जुड़े मुझे अभी 3 साल हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं बहुत ज्यादा ओवरवेट थी, माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, सर्वाइकल था, उसके द्वारा मुझे घुटनों में प्रॉब्लम थी, लेकिन उसके द्वारा ये था कि मुझे नींद नहीं आती थी, नींद की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी, मुझे कभी पता ही नहीं था भी डीपली नींद क्या होती है। तो इस सेशन के द्वारा मैंने जुड़कर अपना 3 महीने में 24 kg वेट लूज किया।
जैसे कि वो बोलते हैं ना, कुम्हार जब कोई भी चीज़ बनाता है तो वो एक्स्ट्रा मिट्टी निकाल देता है, तो मैंने अपनी जो एक्स्ट्रा मिट्टी थी वो निकाल दी और इस हेल्दी कम्युनिटी से जुड़कर अपनी पूरी फैमिली को न्यूट्रिशन देती हूँ और सब मेरे बेटों की हाइट वगैरह इनक्रीज़ हुई है। और मेरी मदर इन लॉ का भी अच्छा है, मेरे हस्बैंड को अल्सर जैसी प्रॉब्लम थी वो भी ठीक हुई है, मेरी घुटनों की प्रॉब्लम थी वो भी ठीक हो गई। थैंक यू शकुंतला मैम और थैंक यू सभी को। क्लैपिंग करेंगे सुदेश मैम के लिए, इतना अच्छा टॉपिक दिया मैम ने, मैडम का बहुत अच्छा रिजल्ट है। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू सर मुझे अनम्यूट करने के लिए। पहले मैं अपना परिचय देती हूँ, मेरा नाम शकुंतला है, सेक्टर 11 जींद से बिलोंग करती हूँ। मेरे वेलनेस कोच साथी सर हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। क्लैपिंग करेंगे अपने लिए और मुस्कुराएंगे और आपने फ्रेश पीते रहना है और ध्यान से सुनना है। आज का जो हमारा टॉपिक है ये एक हेल्दी डिस्कस है, टॉपिक नहीं है। हम डिस्कस करेंगे कहाँ कहाँ गलती होती है, आप मेरे से बात करेंगे और बताएंगे, क्योंकि ये बात जो मैं आज आपसे शेयर करना चाह रही हूँ ये मेरे सामने बार बार आ रही, तो इसीलिए आज मैंने सिर्फ एक डिस्कस का ही हमारा आज का टॉपिक रहेगा और मुस्कुराते रहेंगे और ध्यान से सुनते रहेंगे और जो काम करते हैं काम भी कर लेंगे, लेकिन तो हमारी तरफ ध्यान रखेंगे कि ये क्या बोल रहे। थैंक यू जी। आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, क्योंकि मेरे को बोलते कई बार इतना महंगा सामान खावा है कि बनेगी, जिम में जाओ है कि हीरोइन बनेगी, कि फौज में भर्ती होगी, ऐसी ऐसी बातें मैं सुनती हूँ। हालांकि मेरे ऊपर कोई इतना असर नहीं पड़ता, लेकिन कुछ एक की शुरुआत होती है उनके ऊपर ये असर पड़ जाता है और वो न्यूट्रिशन बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं। जो न्यूट्रिशन 10 दिन चलनी चाहिए उसको 20 दिन चलाते हैं, बातों का बहुत प्रभाव पड़ता है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, ये महंगा है या सस्ता है, ये क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। रेफरेंस पीते रहे और मुस्कुराते रहे। पहले तो हम बात करेंगे कि जो न्यूट्रिशन हम ले रहे हैं ये क्या करता है हमारे शरीर में, ये जाकर ये क्या करता है, ये क्या करता है हमारे शरीर में, वृद्धि व विकास व रोगों के जो लड़ने की ताकत है उसको बढ़ा देता है। हमारे शरीर में जो पोषक तत्वों की जो कमी होती है उसको ये पूरा कर देता है और जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको ये मजबूत बना देता है और जो हमारे शरीर के अंदर ताकत है, रोगों से लड़ने की ताकत होती है सभी के अंदर, वो ज्यादा हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से, दवाइयों से वो कम हो जाती है। तो न्यूट्रिशन क्या करता है, जो हमारी वो कमजोरी है उसको दूर कर देता है, जल्दी बुढ़ापा नहीं आने देता। अगर हमारे शरीर में सभी पोषक तत्व पूरे होंगे तो बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा, अपने उम्र के हिसाब से आएगा, क्योंकि हमने कई बार देखा है कम कम एज के 40-40, 45-45 एज के 65-65 साल के लगते हैं। मैं अपनी खुद की बात करूं, मेरी 50 है, मेरी एक बुआ का लड़का है मेरे से 9 महीने वो बड़ा है। अगर आप उसको देखोगे तो उसकी उम्र लगती है 65 से 70 साल। क्यों लगती है, क्योंकि उसका लाइफ स्टाइल बिल्कुल खराब है, ड्रिंक करता है, सब कुछ उसका सिस्टम खराब है, उसका चेहरा, उसका शरीर का ढांचा, उसके विचार बिल्कुल 65 से 70 साल के लगते हैं। ये हमको जवान बना के रखता है और जो आजकल का तनाव भरा माहौल है, जो जीवन शैली है उसको ये ठीक कर देता है, तनाव को भी कम करता है और जो हमारी खाने की आदत है उसको ठीक कर देता है। जैसे हम पहले जो खाना खाते थे ना, मैं अपनी खुद की बात करूँ तो गर्मियों में मेरी एक ऐसी आदत थी, मैं आइसक्रीम या काजू शेक, बादाम शेक पूरी कोशिश करा कर दी, 1 दिन में 2 दिन में पूरा गिलास पी जाऊं, लेकिन जैसे मैंने शेक लिया, शेक से मेरी वो आदत छूट गई। शेक मुझे उससे भी ज्यादा टेस्टी लगने लगा और इसमें पोषक तत्व है, उसमें कैलोरी ज्यादा थी, इसलिए मेरा वजन बढ़ गया था। और जो हमारी रोगों से लड़ने की जो ताकत है, ऑटोमेटिक ताकत परमात्मा ने हमारे शरीर को इतनी दे रखी है कि हम जो बीमारियां आती है उनको आराम से कवर कर लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं होती। जैसे ही बुखार हुआ या कुछ भी दर्द हुआ तो हम टेबलेट लेके तुरंत ठीक करने की कोशिश करते हैं,
हमें अपने जो शरीर की ताकत है, उस पे विश्वास ही नहीं है। इससे हमारी जो रोगों से लड़ने की ताकत है, वो कम हो जाती है क्योंकि जो हम दवाइयाँ लेते हैं, उनका प्रभाव पड़ता है और जो हमारी इम्यूनिटी है, उसको ये न्यूट्रिशन जो है, बढ़ा देता है। मुस्कुराते रहेंगे। अब हम बात करेंगे जब हमें न्यूट्रिशन लेना है, पोषक तत्व तो हमें ये लेने हैं, तो हम हर्बल लाइफ के ही क्यों लें? और भी बहुत सी लोकल कंपनियाँ हैं या दूसरी कंपनियाँ हैं, उनका भी न्यूट्रिशन आता है, तो हम ये क्यों लें? पहली बात तो यह वैज्ञानिक तकनीकों द्वारा तैयार किया गया है और ये 100% शुद्ध है और मेन बात है ये शाकाहारी है क्योंकि बहुत से न्यूट्रिशन ऐसे हैं जो हम शाकाहारी उसको नहीं ले पाते। इसको हर कोई ले सकता है और इसको उपयोग करना आसान है बिल्कुल। अगर लेडीज घर में नहीं है, जेंट्स आराम से इसे एक बना के पी सकता है, एफरेश ले सकता है और जो टैबलेट फॉर्म में हमारा न्यूट्रिशन आता है, उसको हम आराम से कहीं भी जाते हैं तो ले जा सकते हैं। तकरीबन सभी न्यूट्रिशन हम अपने साथ परमानेंट रख सकते हैं, यानी कि जो खाना होता है वो हमेशा हमारे पास होता है। आगे है जी, स्वाद में बहुत बेहतर है, स्वादिष्ट तो है ही, जो सेक पी लेता तो इच्छा करती है, चाहे ऐसे मुझे तो ऐसा लगता था ये 4 बार पी ले, लेकिन मैं लेती 2 बार ही हूँ। अब हम बात करेंगे ये महँगा है या सस्ता? किसको महँगा लगता है और किसको सस्ता लगता है? जिसको महँगा लगता है वो एक बार हैंड रेज़ करेंगे। थैंक यू। किसी को भी महँगा है, जिसने यूज़ कर लिया उसको महँगा नहीं लगेगा ये। जैसे हम पहले चाय पीते थे, अगर हम घर पर भी चाय बनाते हैं ना, बाहर की तो चाय है, घर की अपनी चाय बनाते हैं, घर का सारा सामान होता है, तो भी हमें ये ₹20 की एक चाय पड़ती है और एफ्रेश हमें 15 से 16 रुपए की पड़ती है। क्योंकि इसमें दूध, चीनी, चाय में पत्ती, गैस, ये सभी चीज़ें और पतीला है, जो पतीला गंदा होता है वो साफ करना होता है और इसमें हमें केवल पानी की ज़रूरत होती है। हमें पानी से वो पानी तो हर जगह आसानी से मिल जाता है। तो और जैसे हम अब बात करें कि जो शेक हम लेते हैं, वो शेक अगर हम घर पे बनाते हैं, तो हमें 100 से ₹150 का पड़ता है। न्यूट्रिशन में थोड़ा-सा 200 सवा 200 का पड़ जाता है। लेकिन अगर हम घर में तैयार करते हैं, तो लगभग 100 से 150 ये मेरा अंदाज़ा है। अगर हम नाश्ता करते हैं घर वाला, वो भी इसके बराबर ही पड़ता है, 100 से 150 क्योंकि हम घर वाले का हिसाब ही नहीं लगाते। क्यों हिसाब नहीं लगाते? क्योंकि वो चीज़ें हमारे पास हम इकट्ठी लेके रख लेते हैं। उसका अंदाज़ा वो हमें लगता है जैसे फ्री में है। ये लगता जैसे हमने ये अभी खरीदा है। यही अंतर है। और जो हम ये ब्रेकफ़ास्ट लेते हैं, इससे क्या होता है हमारे शरीर में हल्कापन आता है, हमारा काम करने को मन करता है, पॉज़िटिविटी आती है। अपनी इनकम हम बढ़ा सकते हैं, अगर आदमी स्वस्थ है तो काम करके अपनी इनकम बढ़ा सकता है। बीमारी से हम दूर रहते हैं और जो दवाइयों का जो डॉक्टर का खर्चा है, वो हमारा बच जाता है। इसके विपरीत हम घर वाला जो नाश्ता करते हैं, जैसे कोई परोठे खाता है, कोई बाजरे की रोटी खाता है, कोई सिंपल रोटी खाता है, तो इसमें सभी पोषक तत्व नहीं होते। ये बात नहीं है तो इसके अंदर नहीं होते ही नहीं, होते हैं, लेकिन जितने हमारे शरीर को चाहिए वो पोषक तत्व इसके अंदर नहीं होते, कम होते हैं। और अगर इसके अंदर पोषक तत्व कम है और कैलोरी है वो ज्यादा है, तो क्या होता है जो हम हमारा शरीर जो है आलस्य पकड़ जाता है, जो हमारा काम करने की स्पीड है वो कम हो जाती है। और अगर हमारे काम करने की स्पीड कम होगी तो हमारी इनकम भी कम हो जाएगी और दवाइयाँ शुरू हो जाएंगी। खर्चा जो है हमारा वो बढ़ जाता है। इस तरीके से आपने इसको सोचना है। मुस्कुराते रहेंगे जी। अब हम बात करेंगे जो हमारा शरीर है, जो इसके ऑर्गन है, उनकी कितनी कितनी कीमत है और उसका हम कैसे ध्यान रख रहे हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले दिल की। जो हमारा दिल है, खूबसूरत दिल है, सभी बोलते हैं दिल। तो इसकी अगर हम अपने अंदाजे से
कम से कम भी हम अगर इसकी कीमत करें तो इसकी है जी 7.5 करोड़। आगे हम बात करेंगे हमारा जो लीवर है, लीवर की हम बात करेंगे, उसका मूल्य है कम से कम 4 करोड़। इसके अलावा हमारी 2 किडनियां हैं, उनका मूल्य है 2 + 2, 2 है, उनका है कम से कम 4 करोड़। आगे हम पेट की तरफ चलते हैं। अगर हम पेट की बात करें, पेट कम से कम 37 लाख। आंखों की जो पुतलियां हैं, केवल पुतलियों की भी हम बात करें तो एक पुतली कम से कम 1 लाख, तो 2 है हमारी। आगे हम त्वचा की बात करेंगे, जो हमारी स्किन होती है, त्वचा होती है, उसकी हम बात करें तो 1 इंच के हिसाब से 750 रुपए। पूरे शरीर पर कितनी त्वचा है उसका आप हिसाब लगा सकते हैं। हमारा जो ब्लड है, हजारों का ब्लड है। अगर पूरे शरीर की हम टोटल हम बात करें तो लगभग 341 करोड़ का हमारा जो शरीर है वो तैयार होता है। कम से कम की बात की है। मुस्कुराते रहेंगे। अगर इंसान मर भी जाता है, उस समय क्या होता है, हमारी जो डेड बॉडी होती है उसकी कीमत, उसकी हम बात करेंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है, हमारे कुछ ऑर्गन जो है वो काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन जो हमारी डेड बॉडी है उसकी भी कीमत कम से कम 4 करोड़ डेड होने के बाद। इतना महंगा परमात्मा ने हमें ये शरीर दिया है, फिर हम इस पे खर्चा करते हुए, न्यूट्रिशन खर्च करते हुए क्या बोलते हैं, महंगी है। आज सिर्फ ये 2-3 दिन हो गए मेरे दिमाग में ये बातें घूम रही थी, महंगा महंगा करते हैं, महंगा है महंगा है। तो इसका हम आज रिजल्ट निकालेंगे, महंगा है या सस्ता है। अब हम बात करेंगे, जैसे हम मकान बनाते हैं, कोई भी हम मकान बनाते हैं, अगर हम गांव में भी बनाएंगे तो गांव में भी हमारा कम से कम 20 लाख से कम हमारा मकान तैयार नहीं होता, जबकि जमीन की रेट बिल्कुल कम है। तो अगर हम शहर में बनाएंगे, लोकल कॉलोनी में भी हम बनाएंगे तो हमारा 40 से 50 लाख में हमारा मकान तैयार होता है। अगर हम सेक्टर में बनाते हैं तो सेक्टर में 1 करोड़ प्लस उसकी जो है कीमत चली जाती है। अगर हम बाजार में एफआरएस पीते रहें। थैंक यू सर। अगर हम बाजार में भी बनाते हैं तो उसका तो अंदाजा ही नहीं, लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ कितनी भी हो सकती है। तो इस मकान पर, जैसे हमने मकान बनाया, अगर हम गांव में भी बनाते हैं या शहर में बनाते हैं, हर 4 या 5 साल में हम उस पर कितना खर्चा कर देते हैं। शहर में अगर हम मकान बनाते हैं तो 5 से 10 लाख रुपए हम 4 या 5 साल में खर्च कर देते हैं उसकी रिपेयरिंग के लिए, रख रखाव के लिए। लेकिन शरीर पर हम क्या करते हैं, और शरीर की कीमत आपने समझ ली थी। इससे आगे हम बात करेंगे, जैसे हमने गाड़ी ली, कम से कम हम 4 लाख से हमारी गाड़ी शुरू हो जाती है, उससे कम होती है तो मुझे पता नहीं। 4 से आगे 40 लाख, 50 लाख, करोड़, कई कई करोड़ की गाड़ियां हैं। उस पर आप सोच के देखो कि आप कितना खर्चा कर रही है। कम से कम जो है 5 से 10 हजार रुपए जो हम हर महीना लगा देते हैं। फिर शरीर के लिए न्यूट्रिशन महंगा क्यों? क्योंकि गाड़ी खराब हो गई तो हम गाड़ी दूसरी लेके आ सकते हैं, लेकिन परमात्मा ने जो हमें इतनी अच्छी गाड़ी दी है, आखिर तक ये हमारे साथ रहेगी। इसमें ही हमने अपना जो सफर है वो जीवन का वो तय करना है। फिर न्यूट्रिशन महंगा क्यों? मुस्कुराते रहेंगे। वो महंगा क्यों लगता है बगैर नॉलेज के? अब मैं अपनी बात करती हूँ, पहली बार नॉलेज मेरे को भी नहीं थी, मैंने भी इसको वजन कम करने के लिए ही लिया था। पहली बार मैं 3500 की न्यूट्रिशन लेके आई थी और मेरे को महंगी लगी थी। क्यों महंगी लगी थी? एक तो मुझे नॉलेज नहीं थी इसकी, और पहले कभी इतने रुपए अपने ऊपर खर्च भी नहीं किए थे। और उस टाइम पर मेरी हालत कितनी खराब थी, मैं घर का खाना बनाना भी मेरे लिए मुश्किल था। और अब जब मैंने 3 साल हो गए
मेरे शरीर में न्यूट्रिशन प्रॉपर चली गई, मेरा शरीर जो है वो स्वस्थ हो गया। तो घर का काम तो मैं करती ही करती हूँ, इनकम करती हूँ 30,000 प्लस, 50,000 प्लस, 40,000 प्लस। तो ये महंगा कैसे हुआ? अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम इनकम अपने हिसाब से कर सकते हैं, और शरीर स्वस्थ रहेगा न्यूट्रिशन से। हमारे शरीर को खाने की इतनी आवश्यकता नहीं है, पोषक तत्वों की ज्यादा आवश्यकता है। अगर खाने की ज्यादा शरीर को आवश्यकता होती तो पिज्जा, बर्गर, जो ये जलेबी जो भर भर के खाते हैं पूरा, तो उनका शरीर स्वस्थ होता। इसलिए जो हम ये न्यूट्रिशन लेते हैं, कभी अपने मुंह से नहीं बोलना कि ये महंगी। हमारे जो शरीर की जो कीमत है, उससे उसको देखते हुए बिल्कुल कुछ भी नहीं है। हमें न्यूट्रिशन जो है वो प्रॉपर लेनी है, और नॉलेज हमें मिल जाती है सुबह सुबह सेशन से, और यही नॉलेज हमें दूसरों को भी देनी है। और जैसे हम स्वस्थ हुए हैं सेशन से, सेशन हमें फ्री मिलता है। अगर हम सेशन की बात करें तो दूसरे कंट्री है उनमें जो चलता है उनमें फीस होती है, इसकी बहुत ज्यादा फीस होती है। जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना हेल्थ कोच, वहाँ होते हैं लाइफ कोच। उसके पूरे दिन की एक्टिविटी वो कोच ही निर्धारित करते हैं, और हमें जो यहाँ कोच मिलते हैं वो फ्री मिलते हैं, और हमें उनकी कदर करनी है और अपने शरीर के महत्व को समझना है। कितना कीमती है ये, एक एक अंग इसका कितना कीमती है। अगर हम स्वस्थ रहते हैं प्रॉपर न्यूट्रिशन लेके, तो हम अपनी मन चाहे इनकम कर सकते हैं। उसके लिए हमें अपना माइंड सेट करना है। वैसे नहीं भी शरीर स्वस्थ हो गया, मन भी स्वस्थ है, और माइंड सेट करके हम जितनी चाहें उतनी इनकम कर सकते हैं। इसलिए जो ये न्यूट्रिशन है ये महंगी नहीं है। मैंने 2-3 साल हो गए इसको लेते हुए, और बहुत अच्छा लगता। मेरे शरीर में कोई भी बीमारी नहीं, 50 साल की एज में। और मैंने गांव में जाके देखा है, 50, 45, 40 साल के यहाँ बड़े बड़े पेट है, ज्यादा वजन है, घुटनों में दिक्कत है, गैस बनती है, एसिड बनती है, नकारात्मक उनके विचार है, उनका बोलने का तरीका, चलने का तरीका दूसरों के घर में लड़ाई लड़ाई करवा देती है। लड़ाई क्यों करवा देती है? क्योंकि उनके अंदर एक नेगेटिविटी है, और जो नेगेटिविटी है वो जो बीमारी का जो हमारा शरीर है उसमें नेगेटिविटी आएगी। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम अच्छी बातें करेंगे, हम पहले अपने बारे में सोचेंगे, दूसरे के बारे में भी हम अच्छा सोचेंगे। थैंक यू। ये था आज का हमारा डिस्कस, और आप एक बार जरूर बताएंगे आपको कैसे लगी। अब मैं अपना रिजल्ट शेयर करना चाहूंगी एक बार। अब मेरे को 3 साल हो गए न्यूट्रिशन लेते हुए। एक एक न्यूट्रिशन का मैंने रिजल्ट लिया है। शुरुआत की अगर मैं बात करूँ तो सब भी ऐसे ही लेते हैं, और जिसका जो ज्यादा खर्चा कर देता है, 50-50 हजार का, लाख लाख का शुरू में ले लेता है, पैसे की अहमियत को नहीं समझता, वो भी रिजल्ट नहीं निकाल सकता। इसलिए जैसे आपने लिया ऐसे ही मैंने लिया, रूटीन में लिया, प्रॉपर लिया, तो मेरे इतने अच्छे रिजल्ट आए। आंखों की स्किन का जो रिजल्ट है मेरा इतना अच्छा है, मेरे चेहरे पे छाइयां थी और कालापन था, जो कि न्यूट्रिशन से मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। अगर मैं बालों की बात करूं तो मेरे जो बाल है वो झड़ने लग गए थे, रफ रफ से होने लगी थी, क्योंकि मेरे पहले बाल थे वो बिल्कुल सिल्की थे, बहुत अच्छे थे। और फिर जैसे हार्मोन्स की चेंजिंग आई, उसकी वजह से मेरे बाल धर धरे से भी हो गए थे और झड़ने लगे थे। जैसे बाथरूम में नहाते तो बाल ही बाल हो जाते थे। कभी भी मैं घर के अंदर बाल नहीं बा सकती थी, बाहर जाना पड़ता था, और कुर्सी के पास से बाल ही बाल हो जाते थे। और आंखों में भी दिक्कत आनी शुरू हो गई थी, आंखों में धुंधलापन, हल्का हल्का सिर में दर्द। और अब की मैं बात करूं, मैंने आंखों की न्यूट्रिशन ली है, स्किन की भी ली है, तो मेरा 2.5 नंबर से 1 नंबर का चश्मा मेरा आ गया है। धीरे धीरे मेरा 1 नंबर कम होया है, और जो दूर का था वो मेरा बिल्कुल क्लियर है। दूर का मुझे बिल्कुल साफ दिखाई देता है, कोई खिंचाव नहीं, मैं फोन देख लेती हूँ, पढ़ भी लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और वजन की बात करूं, वजन कम करना मेरे को बहुत मुश्किल लग रहा था। वजन मैं पहले भी कम कर लेती थी, लेकिन जैसे कम एज होती है ना, हम क्या करते हैं कम एज में खाना कम करके भागना दौड़ना शुरू कर देते हैं, वजन कम करने के लिए डाइट बिल्कुल कम कर देते हैं। उसी वजन तो कम हो जाता है, लेकिन शरीर में कमजोरी आ जाती है। जैसे अगर हम गाड़ी में तेल ही नहीं डालेंगे अच्छी क्वालिटी का, कितना चलाएंगे?
थोड़ा बहुत हम उसको खींच लेंगे फिर बिल्कुल रफ हो जाएगी। इसी तरह शरीर हमारा रफ हो जाता है। मेरा भी शरीर ऐसे ही हो गया था क्योंकि मैंने कई बार वज़न कम किया है, बिल्कुल गलत तरीके से वज़न कम किया है। कई बार तो ऐसा हुआ मैंने पूरा-पूरा दिन में 1 आलू ही खाया है और 1 या 2 कप चाय पीती थी। उससे पहले 1 डेढ़ गिलास पानी पी लेती थी, ऊपर से 1 कप चाय पी लेती थी। इससे मेरा वज़न तो कम हो जाता था, लेकिन हर बार चेहरे पे एक छाप छोड़ जाता था। और जो हड्डियाँ हैं, हड्डियों में भी कैल्शियम की कमी हो गई थी। बहुत सारी दिक्कत हुई थी, जो मेरी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो गई है। जब इतनी एज में न्यूट्रिशन इतना अच्छा काम करता तो कम में मैं तो ये सोचती हूँ, अगर मेरे को पहले मिलता तो ये दिक्कत आती ही नहीं। अब मिल गया, अब भी बहुत अच्छा है। और एलर्जी थी एक, मैं बिंदी भी नहीं लग सकती थी और सिंदूर भी नहीं लगा सकती थी। मनपसंद कपड़े नहीं पहन सकती थी क्योंकि अच्छे कपड़े पहनते ही खुजली हो जाती थी। नहाने के बाद गीला शरीर है तो खुजली हो जाती थी। ज्यादा ठंड होती थी तो खुजली हो जाती थी और दापड़ से हो जाती थी। वो सारी जो दिक्कत थी मेरे शरीर में वो न्यूट्रिशन की कमी से थी। जैसे जैसे मैं ठीक होती गई और पता चलता गया सेशन में हम नॉलेज लेते गए और वैसे भी मेरे को जब टाइम मिलता है तो मैं न्यूट्रिशन की नॉलेज कोशिश करती हूँ। फोन में कभी भी मैं कुछ वो नहीं देखती, इंस्टाग्राम फेसबुक मेरे फोन में है ही नहीं, यूट्यूब है, इसकी ही नॉलेज लेती हूँ। अच्छा लगता है मेरे को न्यूट्रिशन के बारे में क्योंकि हमें एक नया जीवन मिला है और हम ये ऐसे ही हम दूसरों को भी जीवन दे सकते हैं। तो आप भी लगातार ऐसे ही न्यूट्रिशन लेते रहिए और अपने मन से महंगा है ये बात मन से निकाल दीजिए क्योंकि नॉलेज होने के बाद हमें पता चल जाता है हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी है तो हम कैल्शियम लेंगे। अगर हम हमारे शरीर में दिमाग में नसों की प्रॉब्लम ब्रेन हेल्थ लेंगे बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। ऐसे हमें समझ के धीरे धीरे ये न्यूट्रिशन लेनी है और अपना पानी कंप्लीट करना है, फाइबर हमें प्रॉपर लेना है, मुस्कुराते रहना है क्योंकि मुस्कुरा आधी बीमारियां तो मुस्कुराने से ही दूर हो जाती हैं। थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। क्लैपिंग करेंगे कुंतला मैम के लिए। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन तरीके से आज उन्होंने वो सारे क्वेश्चन क्लियर कर दिए जो काफी लोगों के मन में रहते हैं। बहुत बढ़िया। और मैम ने समझाया शरीर की इतनी कीमत है, उसके सामने न्यूट्रिशन की कीमत कुछ भी नहीं है, ना के बराबर। अगर इसका हम किसी भी और चीज के साथ कंपेयर करते हैं, जैसे मैम ने हमें बताया, गाड़ी से, घर से, तो मतलब शरीर बहुत ज्यादा कीमती चीज है, तो इसका ख्याल रखना बाकी सब चीजों से ज्यादा जरूरी। तो हमारे साथ बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने अपने शरीर की वैल्यू को समझा है। उन लोगों ने समझा है जब हम बीमार थे तो क्या हालत थी हमारी। अब हम सिर्फ न्यूट्रिशन लेके अपने आप की बॉडी को रिपेयर कर रहे हैं। न्यूट्रिशन लेने का मतलब है कि आप अपनी बॉडी में अच्छा तेल डाल रहे हैं, मतलब पेट्रोल वाली गाड़ी में पेट्रोल ही डल रहा है। ऐसा नहीं कि पेट्रोल वाली गाड़ी में आप केरोसिन ऑयल डाल रहे हो, जैसे मटिया तेल बोलते थे ना, कोई डालता है? नहीं डालता ना, लेकिन हम डाल देते हैं। क्या? बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, जैसे कल हम सबने पकोड़े डाले, है ना, कोल्ड ड्रिंक भी डाल लिए होगे एक आध ने। तो इस तरीके से हमने पेट्रोल की गाड़ी में पेट्रोल ही डालना है। तो हमारा शरीर बना न्यूट्रिशन के लिए, अच्छी चीजों के लिए बना है। आपने ये चीजें ऐड करनी और सर्विस हमें टाइम से करवाती रहनी है। सर्विस कब होएगी? जब हम चेकअप करवाएंगे। और चेकअप कब होता है? आप कभी भी चेकअप करवा सकते हैं। अपना रूटीन बनाएं, 3 मंथ या 6 मंथ, 3 या 6 महीने में एक बार अपनी बॉडी का फुल चेकअप करवाएं। फुल चेकअप में हमें पता चलेगा कि हमारी बॉडी में क्या चल रहा है, कौन सी चीज सही है, कौन सी थोड़ी बहुत ऊपर है, थोड़ी बहुत नीचे है। तो फिर उसके हिसाब से हम अपनी डाइट में न्यूट्रिशन ऐड कर सकते हैं, अपनी दिनचर्या चेंज कर सकते हैं, ताकि हम लंबे समय तक स्वस्थ, हेल्दी जीवन, हैप्पी जीवन व्यतीत कर सकें। ठीक है जी। तो हमारे पास बहुत से ऐसे ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने इन चीजों को समझ लिया, समझ में आ गया उनको शरीर की कीमत। जैसे मैम ने अभी बताया कि न्यूट्रिशन वो दिन में 2 बार शेक जरूर पीते हैं। ऐसे ही बहुत सारे पर्सन हैं जो वन टाइम पे तो परमानेंट हो ही गए हैं और एफरेज जरूर पीते हैं। इसके अलावा कुछ न्यूट्रिशन ऐसे हैं जो रेगुलर खाते हैं। ठीक है जी। तो ऐसे बहुत सारे पर्सन रिजल्ट शेयर करेंगे, तो ज्यादा समय न लेते हुए हम अधिक रिजल्ट शेयर करने की कोशिश करेंगे, तो आप अधिक पर्सन शॉर्ट में अपना रिजल्ट समझाएंगे। तो सबसे पहले गीना मैम ने अपना एंट्रेज किया है। स्वागत है मैम आपका। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सभी को। मेरा नाम गीना और मैं रोहतक से बिलोंग करती हूँ। सर,
मैं जो स्टार्टिंग में जुड़ी थी ना इस कम्युनिटी से, तो मेरे को पता नहीं था भी क्या कुछ होता है। तो जब मेरी स्पॉन्सर मेरे पास आई थी, तो मैंने कॉल की थी उसके पास, तो पूछा था भी ये वेट कैसे कम करते हैं। तो उन्होंने बताया था भी ऐसे ऐसे इतने पैसे लगेंगे। तो मेरे को पता नहीं था, मेरे को स्टार्टिंग में ये महंगा ही लगा था सर। और फिर मैं ट्रिप पे चली गई थी, जैसे मेरे हस्बैंड बाहर जॉब करते हैं, तो हम उनके पास 1 महीना रुक के आए थे। तो हम जैसे ट्रेन से गए थे, तो मैं चाय ज्यादा पीती थी सर, मेरे को पता नहीं था। अभी उन्होंने कहा भी चाय छोड़ देना, तली हुई चीजें ये सब। तो हमने ट्रेन में बहुत ज्यादा चाय पी ली सर। और मेरे हस्बैंड वहां पे चाय का पैकेट लेके रखा था, अभी आने के बाद बहुत सारी चाय पियेंगे। तो ट्रेन में हमने इतनी चाय पी ली सर, जाने के बाद मन ही नहीं किया हम चाय पी ले। और मेरे को ये था भी मैंने चाय अपनी छोड़नी है, क्योंकि उसके बाद तो न्यूट्रिशन लेना ही था मैंने आने के बाद। तो मन मैंने बना ही लिया था भी पहले सेशन सुनेंगे, उसके बाद फिर न्यूट्रिशन लेंगे। तो वहां मैंने 1 महीने चाय नहीं पी सर, बिल्कुल भी। ऑटोमेटिक ही मेरा शरीर रिपेयर होने लगा, क्योंकि चाय नहीं पी और तली हुई चीजें, तो ऐसे हल्कापन आने लगा शरीर में। फिर मैंने 2 महीने सेशन देखा सर। उसके बाद मैंने सोचा भी अब मैं न्यूट्रिशन ले सकती हूँ, क्योंकि पैसे भी हैं और शरीर भी ठीक हो जाएगा। तो पहले तो स्टार्टिंग में हम सोचते हैं सर, पहले हम अपनी आदतें सुधारते हैं, उसके बाद फिर सोचते हैं भई हम अपने शरीर को ठीक करें। तो मेरा ये चाय का बहुत अच्छा रिजल्ट है सर, क्योंकि वहाँ जाते टाइम मैंने इतनी 6-7 एक दिन में ही 6-7-8 इतनी चाय पी ली, मेरा बिल्कुल मन भर गया सर। उसके बाद तो अब मैं चाय बिल्कुल नहीं पीती, ये लगा लो 2 साल हो गए सर, अब मैं चाय बिल्कुल भी नहीं पीती। मैंने बिल्कुल छोड़ रखी है। अगर कोई कहता है ना भई चाय पी लो, तो मेरे को ऐसे लगता है जैसे ये मिट्टी होती है ना, गारा होती है, ऐसे लगती है मेरे को चाय मैं पीती हूँ तो। उसकी बजाय मैं सोचती हूँ एक फ्रेश ज्यादा ही ले लूं। तो सर मेरा रिजल्ट बहुत ही अच्छा। उसके बाद फिर मैंने आने के बाद सर 1 महीने बाद, फिर 1 महीना बाद मैंने न्यूट्रिशन लिया, और उसके बाद फिर मेरी बॉडी धीरे धीरे रिपेयर होगी सर। और मेरा वेट भी कम हो गया, और मेरी सारी जो भी बीमारियां थी शरीर में वो भी धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो गई है सर। अब वैसे पहले ज्यादा ही तनाव था, अब थोड़ा तनाव होता है सर, साइड से निकल जाता। सोचते हैं अभी थोड़ी देर दिमाग में रहता है, फिर सोचते हैं कोई नहीं, ऐसे ही चल जाएगा। तो सर मेरा बहुत ही अच्छा रिजल्ट है कम्युनिटी से जुड़ने के बाद। और अभी ये जो प्रोडक्ट हैं सर, अभी ये महंगे नहीं लगते, क्योंकि हमें लगता है अभी इतने का हमारे रसोई में खाना आ जाता है और इतने के ही प्रोडक्ट आते। तो सर मेरा बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, और मेरी स्पॉन्सर और वेलनेस कोच का भी धन्यवाद करती हूँ, और आपका भी सर, जो हमें इस कम्युनिटी से जोड़े हुए। थैंक यू सर, मेरा रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। बहुत बढ़िया, क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हमारे साथ है सविता मैम, अनम्यूट करें, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सरिता है, मैं गांव ग्रांट से हूँ, और मेरे वेलनेस कोच से नजदीक। मैंने तो सर मैराथन अपने आने के बाद बिल्कुल नहीं, मतलब बिजी बिजी रहती, और पहले नींद नहीं आती थी। रात को लगभग 1 बजे 2 बजे रोज आँख खुलती थी सर, और 3-4 घंटे मुझे नींद नहीं आती थी। और फिर ऊपर से नींद पूरी ना होने की वजह से थकान हो जाती। ये तो 5 दिन हो गए सर, बिल्कुल रात में बिल्कुल भी आँख नहीं खुलती सर। सीधा अलार्म बजता है सुबह का, तभी उठती हूँ। 4-5 दिन हो गए, बिल्कुल अच्छी नींद आ रही है। और सर लाइफ बिल्कुल चेंज कर दी है, कुछ भी बुरा नहीं खा रही हूँ, अच्छा अच्छा खाते हैं, चने खाते हैं, सलाद खाते हैं। और मैराथन में आने के बाद तो अब सैलेड में और कुछ ना मिले तो टमाटर खा लेते हैं सर, सेव ये शलगम खा लेते हैं, कुछ भी मिले मतलब खाते हैं सर रोज। स्नैक्स भी पूरा हो रहा है, और सारी बीमारियां सही से निकल रही है धीरे धीरे। बहुत खुश है सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। क्लैपिंग करेंगे मैम का। बहुत बेहतरीन रिजल्ट आ रहा है। 6-5 डेज, आज 6th डे है। और उन पर्सनों के लिए मैसेज है जिन्होंने रिजल्ट शेयर नहीं किए हैं, 1 वीक में 2 टाइम्स आपको रिजल्ट शेयर करना है। देख लें जिसने पिछले हफ्ते में एक ही बार रिजल्ट शेयर किया है, जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपना 2 बार रिजल्ट जरूर शेयर कर लें। आज और कल का समय है आपके पास, ठीक है जी। एक हफ्ते में 2 बार रिजल्ट शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपना एक्सपीरियंस। नेक्स्ट सविता मैम, अनम्यूट करें, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को। सर मेरा नाम सविता और मैं कंडेला से बिलोंग करती हूँ। मेरी वेलनेस कोच कुंतला मैम है। जैसे यहाँ से जब जुड़े थे ना सर, तो उससे पहले इतनी थकावट रहती थी, जैसे काम किया, एक काम किया, जैसे करते ना जोता ला लिया,
बैठ गए, एक काम किया फिर बैठ गए। लेकिन जब यहाँ से जुड़ी ना, तो ये हुआ, ऐसा एक समय भी आ गया था कि मेरे मेरे ऊपर काम का एकदम से प्रेशर आ गया था बहुत ज्यादा। घर में कुछ ऐसी वो होगी, मेरी देवरानी है जैसे प्रेग्नेंट थी, तो वो सारा काम एकदम से मुझ पे आ गया। तो वो ऐसे ऐसी सिचुएशन आ गई कि ये यहाँ से जुड़ना हो गया। और जैसे न्यूट्रिशन लिए ना, मैं सारा काम मतलब अब तक कंटिन्यू चल रहा है, जुलाई से अब तक ये सब। कोई थकावट नहीं है, कोई भड़क नहीं है, कोई सर दर्द नहीं है। बस अब बीच में थोड़ा बुखार हुआ था, वो भी 2 दिन में ही रिकवर हो गया। मतलब यहाँ से जुड़ के ये पता चला है न्यूट्रिशन की वैल्यू क्या होती है, वो हमारे शरीर में कैसे काम करता है। तो एक अच्छी दिशा मिल गई है हमें। अब भाई हम इस पेड़ चलेंगे तो हम स्वस्थ भी रहेंगे और हम बिल्कुल खुश भी रहेंगे। नेगेटिव विचार भी नहीं आते यहाँ से जुड़ के। क्यों वो कहते ना, मैम बोलते रहते सारा दिन वही बातें दिमाग में घूमती रहती है। हाँ, वो ऐसे बोल रहा था, वो ऐसे बोल रहा था। वही चीजें है कि भाई उन पे हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं या कम्युनिटी से जुड़ के। जैसी संगत होती है वैसी रंगत बन जाती है। तो सर मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आया हुआ, और न्यूट्रिशन की वैल्यू का तो यहाँ से जुड़ के पता चल ही जाता है। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। इतना बेहतरीन आपका रिजल्ट है, एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम बात करेंगे मंजू मैम से। अनम्यूट करें मैम, स्वागत है आपका। मैं अभी 10 तारीख से न्यूट्रिशन ले रही हूँ और 10 तारीख से ही मैंने ज्वाइन किया हुआ मैम। सर मैं कहाँ से बिलोंग करते हैं मैम? सर मैं बताना चाहूंगी कि हेलो की आवाज नहीं आई थी। सर मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। यस सर मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। जी, कब से ज्वाइन आवाज है? आ रही है? हाँ जी, कब से ज्वाइन है? सर मैंने 10 तारीख से न्यूट्रिशन लेना शुरू किया था। मैंने 7-8 तारीख से ज्वाइन किया है सर ये क्लब, और मैंने 10 तारीख से न्यूट्रिशन लेना शुरू किया था, और 10 तारीख से मैंने मैराथन में भी पार्टिसिपेट किया है सर। और मैं बताना चाहूंगी मेरे 10 तारीख से अभी तक का जो रिजल्ट है, मेरे अंदर जो एनर्जी लेवल था वो बहुत डाउन था, वो बहुत अच्छा हुआ है। और हुआ है, और थोड़ा सा 1 केजी वेट मेरा गया है अभी 4-5 दिन में, और काफी अच्छा महसूस हो रहा है सर इस कम्युनिटी से जुड़ के। और बस सर अभी तो फिलहाल इतना ही। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। क्लैपिंग करेंगे मंजू मैम के लिए, बहुत बढ़िया। 1 वीक 1 ये कंप्लीट 5 से 6 दिन में ही उनको अच्छा फील हो रहा है, और ये सबसे बेस्ट फीलिंग है। आपको अंदर से अच्छा महसूस होने लग जाए तो बाकी शरीर तो आपका बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू मैम। अपनी वीडियो दोबारा से ऑन कर लें, आपके नेटवर्क इशू की वजह से मैंने बंद कर दी थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोनिया मैम से। अनम्यूट करें मैम, स्वागत है आपका। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सोनिया, मैं सोनीपत से बिलोंग करती हूँ। मेरी वैल्यू को समा एंड मोनिका मैम है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, और कोई भी टेंशन सारी हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ लेके न्यूट्रिशन से, और सब चीज का टाइम टेबल, सब चीज जो एक्सरसाइज वगैरह सब चीज बहुत अच्छी है। और गुस्सा मुझे बहुत आता था, पर अब मुझे अच्छा गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आ रहा। मैं बहुत ज्यादा ठंडा महसूस कर रही हूँ, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा। 1 महीना हुआ है मुझे ये लेते हुए, पर मुझे गुस्सा भी बिल्कुल ही नहीं आ रहा। बस मेरा ये रिजल्ट है, और मुझे शेक बहुत अच्छा लग रहा है, टेस्ट उसका और एयर फ्रेश का भी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। सोनिया मैम के लिए क्लैपिंग करेंगे। बहुत ही कमाल का रिजल्ट है, बहुत ही कमाल का। हाँ जी, कंट्रोल हो गया है, मन शांत हो गया है, रिलैक्स हो गया है। ये बहुत बड़ी चीज है, बॉडी रिलैक्स और माइंड रिलैक्स दोनों चीजें होती हैं। नेक्स्ट हम उषा मैम से बात करते हैं। स्वागत है मैम आपका। गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम उषा है, मैं बुढ़ाना हिसाब से बिलोंग करती हूँ। मेरे विलेज को सुनीत मारली जी। मैंने भी 1 साल हो गया इस एंटी कम्युनिटी से जुड़े हुए।
और ये शुरू में तो मैंने भी महंगा लगा था ये प्रोडक्ट लिए थे जो, तो फिर धीरे धीरे जब शरीर बिल्कुल हल्का फुल्का हो गया, जो बीमारियां थी वो निकलने लगी, फिर वो लग गया जी हस्बैंड का दिक्कत आ गई थी, वो भी पहले दिन का बना इतनी महंगी दवाई जुगा कर दे जितनी बार लेंदे, फिर उनका दिक्कत आ गई, उनकी दवाई उनका आराम होया, ये बुआ बदलते जावा है दिया भी मंगवा ले, दिया भी मंगवा ले, उन्हें पता लगा भाई इस तरह ठीक हुआ है। और एक चाय जी बहुत ज्यादा पिया कर दे, 8-9 बारी चाय रात ने भी चाय पिया कर दे, और चाय बिल्कुल छूट गई थी, उन्हें महीना ही होया होगा बस लेने ने। अरे तो इनको एक आधी को काम जाना पड़ जाए तो वही तो चाह स्वाद कौन लगती, बिरयानी कुर्बान होगी चाह, मत चाह कोनी तेरे छूट गई ना चाह, स्वाद कोनी आंदा एक चाह का। और जी बचत ही भी दुआओगे जी, इस प्रोडक्ट का पता लगे भाई इन पे बीमारी सारी ठीक हुआ है। एक दिन मैं बीमार हुआ करती, हर सर्दियों में एडमिट होना पड़ा करता, निमोनिया होया करता मेरा, कई बार ये प्लेट भी घट जाती, इनकी बार नहीं हुई जी मैं बीमार। थैंक यू करती हूँ सैंडी कम्युनिटी का, अपने कोच का और आप सबका। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। बहुत बेहतरीन रिजल्ट है मैम का, और अभी खुद स्वस्थ हो गया, पूरी फैमिली को स्वस्थ कर रहे हैं। क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए, ये बहुत बड़ी चीज है। जैसे मैम ने बताया स्टार्टिंग में कॉस्टली लगा, लेकिन जैसे ही शरीर में गया और बीमारियां ठीक हुई, फिर लगा ये तो कुछ भी कीमत नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा कई गुना खर्चा हम कर चुके होते हैं, कई गुना, और उसका रिजल्ट जीरो, माइनस में ही जाते हैं, जीरो भी नहीं माइनस में, क्योंकि प्रॉब्लम तो ठीक हुई नहीं, माइनस में ही तो जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं सुमन मैम से। अनम्यूट करें मैम, स्वागत है आपका। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। और सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, मैं आपकी वीडियो ऑफ करता हूँ, हो सकता है फर्क पड़ जाए। यस मैम, अभी बोले। हेलो, शायद नेटवर्क इशू अभी भी है। सुमन मैम, आपके पास आवाज आ रही है? हाँ जी सर, मेरे पास आवाज आ रही है सर, मेरी भी आ रही है क्या? अभी आई आपकी आवाज, कंटिन्यू करें अभी, पहले कोई शब्द हमने सुनाई नहीं। जैसा कि आज मतलब मैंने बताया ना सर कि ये न्यूट्रिशन शुरू में महंगा लगता है, एक बार मुझे भी लगा था, क्योंकि मैंने भी काफी दिक्कत से पैसे जमा कर करके इसको शुरू किया था। और जैसे हमें कुछ भी बीमारी हो जाती है, डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, कोई छोटा मोटा भी ऑपरेशन हो गया तो 2 से 3 लाख रुपए खर्च हो गए। तो वही सोच के मैंने ज्वाइन किया, अपने वेट को लेकर मैं यहाँ पे आई थी। उसके बाद मेरी मम्मी को भी लगा कि करना चाहिए, उनके घुटने में प्रॉब्लम थी, और उनको डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था कि आपका घुटने चेंज होंगे दोनों पैरों के। उनको जैसे न्यूट्रिशन दिया हमने, उनको कैल्शियम और जॉइंट सपोर्ट भी साथ में ऐड किया था, तो उनका घुटना बिल्कुल ठीक हो गया सर, कोई ऑपरेशन नहीं, कुछ भी नहीं। वो लगभग सोच लो कि 100 मीटर चलने के लिए उनको बीच में 2 बार बैठना पड़ता था, वो 2 से 3 किलोमीटर ऐसे ही घूम के आ जाते हैं दोनों टाइम। तो मेरी तो पूरी फैमिली न्यूट्रिशन की लवर हो चुकी है सर, बच्चे भी नहीं रुकते, और मैं तो जैसे ले ही रही हूँ, मेरी मम्मी भी साथ में ले रही है, पूरी फैमिली। अभी मेरा भाई है जी, वो दिल्ली पुलिस से है, वो भी बोल रहा था कि मुझे भी दे, बाहर का काम कुछ ज्यादा ही हो जाता है तो थकान होती है। वेट वैसे उसका वेट नॉर्मल है, आइडल वेट पे है वो, लेकिन उसको थकान हो जाती है, इसलिए उसको न्यूट्रिशन चाहिए होता है सर। थैंक यू सर, इस कम्युनिटी का थैंक यू करना चाहूंगी, इतनी अच्छी सी गाइडलाइन मिल रही है और सैलेड खा पा रही है। अदरवाइज क्या होता था कि शाम को सब इकट्ठे खाना खाते हैं, तो शाम को सैलेड काट दिया, खाने के साथ खाओ उसको, पता ही नहीं था कब क्या खाना है, पता ही नहीं था पानी को कैसे पीना है। कभी कभी हस्बैंड सुबह उठते तो मैं बोलती थी चाय बना के दोगे तो आज उठूंगी, नहीं तो मैं नहीं उठ रही। वो लेके आते थे पहले 1 गिलास गर्म पानी, और मैं उनको गुस्सा करती थी कि गर्म पानी क्यों लेके आए, मुझे चाय चाहिए। अरे पगली, पहले 1 गिलास पानी पी ले। मैं उसको गुस्से में आके पानी को रख देती थी कि नहीं पहले पानी नहीं, पहले चाय दूंगी। तो वो हैबिट काफी चेंज हुई है सर, कम से कम 15 कप चाय लेती थी मैं रोज। जैसे उषा मैम ने बताया ना 9 से 10 कप, तो इनके मुझे कम लगे, क्योंकि मैं 15 कप लेती थी रोज के। शाम को खाने के टाइम पे भी पहले 2 कप चाय पीने के बाद ही मैं खाना बनाती थी, सर्दियों में भी 7 से 8 बज जाते थे सर। तो अभी काफी अच्छा लग रहा है, ऐसे वो जो बैड हैबिट थी वो सब की सब चली रही है। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए, बहुत बढ़िया। क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए। यस, और नेक्स्ट है हमारे साथ अमरदीप सर, स्वागत है सर आपका, अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग सर।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अमरदीप देसवाल है और मैं जींद से बिलोंग करता हूँ और इस कम्युनिटी से जुड़े हुए तकरीबन 2.5 से 3 साल हो चुके हैं। काफी अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, पर्सनली रिजल्ट, फैमिली के रिजल्ट, फ्रेंड, नियर डियर, रिलेटिव सभी के रिजल्ट अच्छे हैं। और आज मैम ने बड़ा लाजवाब टॉपिक दिया है, दोबारा से रिवाइज करवा दिया है न्यूट्रिशन की वैल्यू को। क्योंकि क्या होता है कि जो हमारे कुछ ऑर्गन्स है ना, जो मैम ने बताया है, उनकी जो कीमत बताई है, कॉस्टिंग बताई है, जब हम डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो उसको न्यूट्रिशन के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो न्यूट्रिशन की वैल्यू जीरो, उस हिसाब से कॉस्टिंग बहुत ही सस्ता है मैंने बताया। क्योंकि हमारे कुछ ऑर्गन्स, जैसे मैंने अभी एक फिलहाल एक बड़े इवेंट्स में देखा था, सुना था कि कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं हमारे, जैसे हमारी आईज है, हमारे जोड़ है, हमारा हार्ट है, हमारी किडनी है। इनमें जब एक वो एज आ जाती है, जब हम ओल्ड एज में एंट्री करते हैं और इनका प्रॉपर ध्यान नहीं रख पाते, इनकी जरूरत के हिसाब से जब हम न्यूट्रिशन नहीं ले पाते तो फिर उसके अंदर इम्प्रूवमेंट की हमारी जो एक उम्मीद होती है ना, वो बिल्कुल नए के बराबर, तो उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाता। इसमें यूटर्न नहीं है। अगर सपोज कीजिए किसी 70 साल की उम्र है, उसके जोड़ बैठ जाए तो फिर उसमें आप समझ सकते हैं कि भी उसमें ज्वाइंट को हम ठीक नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझना है। बहुत ही सस्ता है हमारे ऑर्गन्स के साथ कंपेयर करेंगे। जैसे किडनी की बात करें कि भी काफी सारे लोगों को स्टोन्स की प्रॉब्लम रहती है, किडनी खराब हो जाती है। अगर हम उस किडनी को अगर रिप्लेस करवाने जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितनी कितनी कॉस्टिंग आती है। तो मैम ने बड़ा लाजवाब टॉपिक दिया है और मेरे को याद आया ये चीजें थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस में शेयर करूं, तो उसी के लिए मैंने जो है एंगेज किया था। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। क्लैपिंग करेंगे सर के लिए। बहुत ही बढ़िया तरीके से सर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और बताया, कीमत बहुत ही ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट एनीवन कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे? एनीवन अदर? राज रानी मैम अनम्यूट करें मैम, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राज रानी है, मैं सिंहपुरे से हूँ। मेरे कोच अमरदीप सर। सर मेरे को तो चाय की इतनी बुरी आदत थी कि बहुत ज्यादा बुरी आदत थी। जैसे कुछ भी काम करती थी तो चाय जरूर पीती थी। जैसे मिनट मिनट मैं जैसे काम करने लग जाती थी तो 4-5 चाय तो हो जाती थी मेरी। इतनी बुरी आदत थी सर। मैं कोई तो जैसे 1 कप में पीता है, मैं आधी किलो मग्गे में पीती थी सर चाय भर के। इतनी बुरी आदत थी मेरी। चाय छूट गई इस कमेटी से जुड़ने के बाद। और सर मेरी इतनी बीमारी थी, बहुत ज्यादा बीमारी थी। मेरे कुछ भी बीमारी नहीं सर। जैसे कल कल ये मौसम चेंज होने के बाद बड़ा सा बुखार हो गया सर। इस करके नहीं मैंने 2-3 फ्रेश पी सर, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है सर। और मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट है सर। मैंने इस कमेटी से जुड़कर 20-21 किलो वेट कम करे है सर। और 10-12 इंच कम करे हैं सर। और मैंने तकरीबन सारे प्रोडक्ट यूज करे हैं सर। और आगे करती रहूंगी सर जब तक इस कमेटी से जुड़े रहेंगे। मैं अपने कोच का थैंक्स बोलना चाहती जो जिन्होंने मेरे को इस कमेटी से जोड़ा सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 2 पर्सन का और हैंड रेज है, उसके अलावा और पर्सन हैंड रेज न करें, हम दोनों से ही बात करेंगे। पहले मोनिका मैम से बात करते हैं। स्वागत है मैम आपका। अनम्यूट। यस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम मोनिका है, मैं कन्नौज से बिलोंग करती हूँ। मेरी गर्ल्स को सलाम है सर। न्यूट्रिशन जैसे मैं स्टार्टिंग की थी ना तो मुझे एफएससी बहुत महंगी लगती थी सर। मैंने सलमान मैम को बोला मैम इतनी महंगी मैं नहीं ले सकती। तो सलमान मैम ने मुझे समझाया कि नहीं आप पहले स्टार्टिंग करके तो देखो, आपको महंगा सस्ता बिल्कुल नहीं लगेगा ये। तो मैं पहले एफएससी से अपनी स्टार्टिंग की थी सर इसकी। तो जैसे सर मैंने इस सेशन से मैं 3 साल पहले भी आई थी सर। मैंने मतलब 1 हफ्ते में ज्वाइन किया, मैंने देखा, मैंने समझा, सब कुछ समझा, पर मैंने ना इग्नोर कर दिया इस चीज को। पानी भी पीती थी मैं बैठ के सेशन में। समय मैम मुझे लिंक भेजती थी तो उस टाइम मैंने एफएस वगैरह कुछ नहीं ली थी सर। उसमें पानी पानी लेके बैठती थी सेशन में। तो उस टाइम बच्चे स्कूल जाते हैं, आपको पता ही है, तो बिजी होते थे। तो मैंने इस चीज को इग्नोर कर दिया, कुछ नहीं है तो ऐसी बस टाइम पास कर रहे हैं, 1 घंटा बैठ जाते हैं लेकर सेशन में और अपना काम भी खराब करते हैं, कुछ नहीं था सर। तो मैंने इस चीज को इग्नोर कर देती थी, मतलब कि मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने 1 हफ्ता लेकर इसे ज्वाइन कर इसे छोड़ दिया। तो जो मैं ये बात बोलना चाहती हूँ सर, जो मैं उस टाइम इसको ज्वाइन कर लेती ना, मैं इस चीज को समझ जाती तो मैं अपने कभी काफी टाइम से पहले ही मैं अपने हाइडर वेट पे आ चुकी होती। तो मैं इतना अंडर वेट पे नहीं होती सर मैं। तो सर मुझे इस सेशन से जुड़ के मैंने बहुत सी चीजें ऐसी मतलब कि वो कही है, मतलब कि अपना को बहुत सुधार लिया है मैंने सर।
जैसे सर मैं ना पहले जैसे बोलते हैं ना खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है सर, ऐसे ही मेरे साथ होता था क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, तो घर में ऐसे कितना काम होता है 12-11 बजे तो काम खत्म हो जाता है सब लेडीज को कम से कम। तो सर ऐसे होता था कि बस अब क्या करें, पर जिस हिसाब से जुड़ी हूँ ना सर, तो मैंने अपनी लाइफ को इतनी बिजी कर लिया, इतना बिजी कर लिया सर कि पूछो ही मत। हर चीज का खाने का टाइम टेबल, न्यूट्रिशन लेने का टाइम टेबल, हर चीज का टाइम टेबल इतना बन चुका है मेरा सर। और मैं जैसे मैं आप किसी पर्सन से किसी बात करती हूँ ना, तो मैं सिर्फ हर वो लाइफ के बारे में बात करती हूँ सर, और कोई फैमिली चुगली वाली बातें सब छूट सी चुकी है सर। तो मैं अपना किसी की टेंशन नहीं लेती सर, मतलब कि कोई मुझे कुछ बोल देता है ना, तो मैं इसको माइंड नहीं करती, इग्नोर कर देती हूँ। और जैसे सच में घर का काम करते हैं, मैं ना अपना काम नहीं सोचती कोई और कर दे मेरा काम। जैसे मेरे घर में देवरानी है, मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो मैं बोलती तुम कर दो मेरा काम, ऐसे कर देती सर मैं पहले। अब तो ऐसा फील होता है कि उनका काम भी मैं ही कर लूँ सर, इतना अच्छा फील होता है कि मुझे एनर्जी लेवल इतना बढ़ चुका है कि मुझे कुछ आलस नहीं आता। जितना काम हो मैं करती रहती हूँ सारा दिन इतनी एक्टिव रहती हूँ सर, बहुत अच्छा फील होता है, बहुत ज्यादा ही। तो मैंने आपको बहुत बिजी कर लिया इस सेशन से जुड़कर, मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है ना। मैं सोचती हूँ कि मैं पहले आती ना, तो मुझे इतने ऐसे मुझे मतलब कि जो माइंड था ना बिल्कुल इतना हो चुका था कि मैं लोगों की बातें सुन सुन के ना वो हो जाती थी, क्योंकि इस टाइम कुछ ऐसा काम था ही नहीं। काम करा और लोगों की चुगलियां सुनी और तेरी चुगली सुनी, ये वो काम होता है सर। पर ऐसे नहीं सर, अब मैं सिर्फ अपने पर ध्यान देती हूँ, अपने बच्चों पर ध्यान देती हूँ, अपने हर लाइफ पे सेशन सुनती हूँ, इसके ऊपर मतलब गौर करती हूँ, और दूसरों को भी यही राय देती हूँ कि आप भी सुनो और इस चीज को लो और इस पे ध्यान दो। तो सर मैं मेरे जब इतना अच्छा आ रहा है, मैंने बहुत अपना वेट गेन किया है, और मेरा इतनी बैड हैबिट थी सब चेंज हो चुकी है सर, बहुत अच्छी लाइफ हो चुकी है, बहुत इंजॉय कर रही हूँ सर। तो इस चीज के लिए मैं थैंक्स करती हूँ सलमान मैम का, जो मेरे डांस कोच है, और मेरे साजिश सर, जितना हमें सपोर्ट करते हैं, इतना अच्छी अच्छी नॉलेज देते हैं हमें सर। तो थैंक यू सर, थैंक यू सलमान मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस बताने के लिए, बहुत बढ़िया। सबके रिजल्ट अलग अलग आते हैं ना। मैम का एक कमाल का रिजल्ट आया, उन्होंने चुगली करनी छोड़ दिया, वो कम्युनिटी छोड़ दी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने छोड़ दी, वो कम्युनिटी छोड़ दी जिसमें बैठ के ये चीजें होती थी। हमारा जितना भी जो हम सीखते हैं ना, वो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से सीखते हैं और फिर उन्हीं के हिसाब से ढल जाते हैं। अब यहाँ बैठे हैं तो हमने क्या सीख लिया कि हम लोगों को सिर्फ स्वस्थ होने की बातें बताएंगे। कोई अगर मैं पानी पीता हुआ फटाफट से दिख जाए तो उसको जरूर टोकते हैं, भाई थोड़ा आराम से पिया कर, है ना। 100% गारंटी है। और बहुत सारी चीजें हैं ऐसे, हम उनको टोकते हैं। कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा हो, उसको ये हो सकता है ये मना ना करे ना पिया कर, उसको ये बोलेंगे थोड़ी कम पिया कर। हमारे मन में ये चीजें आने लगी क्योंकि हमारा जो माइंड है पॉजिटिव सोचने लग गया है। जो हमारा सुबह का 1 घंटे का सेशन है, शायद ही दुनिया में कोई और कम्युनिटी होगी जो आपको पर डे 1 घंटा पॉजिटिव रहने के बारे में सिखा रही है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने एनवायरनमेंट के लिए। ओके, तो बहुत बेहतरीन चीज है। इसके साथ सभी हमेशा बने रहे। और जो छोड़ चले जाते हैं ना, छोड़ के सेशन, तो आप देखें कि कौन पर्सन डिस्कनेक्ट हो जाता है तो उसको बताया करो कि लास्ट तक रुके। ओके, और नेक्स्ट हम स्नेहा मैम से बात करते हैं। वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम स्नेहा चहल है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। मेरे वेलनेस कोच साजिद सर है। थैंक यू सर। और रिजल्ट तो बहुत अच्छा आ रहा है। रिजल्ट के बारे में तो कहना है क्या, हर चीज में पॉजिटिव एटीट्यूड होता जा रहा है। और पहले कुछ भी खा लेते थे, अब खाने से पहले या तो कैलोरी चेक की जाती है या उसका शुगर इंटेक चेक किया जाता है कि अरे ये तो वजन बढ़ाएगा, ये सोच के खाना पड़ता है। सबको कोई भी कहेगा ना ले बनाना खा ले, नहीं यार इसमें तो बहुत शुगर होती है, इससे अच्छा मैं एक खीरा खा लेती हूँ, पेट भी भरेगा और शुगर भी कम होगी। जैसे सुबह शकुंतला मैम ने बताया, तो उस चीज के ऊपर मैं एक शायरी कहना चाहूंगी। जैसे मैम ने कहा था ना कि जवानी में पता चल जाता तो कुछ और ही बात होती, तो गाफिल साहब की एक शायरी है कि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगानी अगर कुछ रही तो ये जवानी फिर कहाँ। तो इसलिए सभी को अपने टाइम रहते ही सभी को अपना सेशन से जुड़ना चाहिए, इस हेल्दी कम्युनिटी से जुड़ना चाहिए और अपना न्यूट्रिशन का ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत बेहतरीन रिजल्ट है मैम का, क्लैपिंग करेंगे। और बहुत अच्छी मैम ने लाइंस बोली, बहुत बेहतरीन। और जो वेट लॉस चैलेंज में है, मैम की एक्टिविटी देखते हैं, वाह कमाल का होली खेला मैम ने, बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू मैम। बाकी लोगों के भी स्टेटस हम देख रहे हैं ग्रुप में, सब बहुत कमाल की खेल रहे थे। आई होप सबका अच्छा गया होगा, बहुत बेहतरीन सबका फेस्टिवल गया होगा।